हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस स्टडी के एक और सेशन में। तो दोस्तों आज हम लोग 19 अगस्त 2017 के एमपी पुलिस का क्वेश्चन पेपर जो आया था उसके जीएस और साइंस पोर्शन के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फूले ने किया था। तो दोस्तों जो ज्योतिराव फूले हैं उन्होंने 1873 में कौन से संगठन का आरंभ किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सत्यशोधक समाज। ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज का आरंभ 1873 में किया था। तो दोस्तों बात करते हैं जस्टिस पार्टी की। तो जस्टिस पार्टी का जो आरंभ है वो 1916 में हुआ था। 1916 में कहाँ? मद्रास में। और फ्रेंड्स बात करते हैं प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज का जो आरंभ है वो 1863 में हुआ था। और 1863 में कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती। तो दोस्तों 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती। तमिलनाडु इसका सही आंसर है, तमिलनाडु। और दोस्तों अगर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है कि 2019-20 में जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो किसने जीती। तो दोस्तों जो आपको बता दूं 2019-20 में विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती थी। कर्नाटका ने जीती थी। और दोस्तों अब एक बार क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि तमिलनाडु जो है अब तक कितनी ट्रॉफियां जीत चुका है। तो दोस्तों तमिलनाडु अब तक ये 5 ट्रॉफियां जीत चुका है और कर्नाटक अब तक 4 ट्रॉफी जीत चुका है। दोस्तों इसी में एक क्वेश्चन आता है कि विजय हजारे ट्रॉफी है वो सबसे ज़्यादा बार किसने जीती। तो दोस्तों इसका आंसर भी तमिलनाडु है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है सबसे ज़्यादा बार तमिलनाडु ने जीती थी। और दोस्तों 2019 है, 2019 का जो विनर है, 2019 का विनर है दोस्तों मुंबई। मुंबई ने 2019 में जो विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी और मुंबई अभी तक 3 बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत चुकी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सब याद रहेगा। जो तमिलनाडु ने 17 में जीती थी और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु ने ही जीती है। दोस्तों 2020 में कर्नाटक ने जीती थी जो 4 बार अभी तक ट्रॉफी जीत चुका है। और 2019 में मुंबई ने जीती थी जो कि 3 बार अभी तक ट्रॉफी जीत चुका है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो है किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा। तो भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध है जो 1950 में नहीं लड़ा। 1950 में भारत में पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध नहीं लड़ा था। बाकी अगर बात करते हैं हम लोग 1965 में, तो 1965 में सेकेंड जो वॉर था वो हुआ था। 1947 में फर्स्ट वॉर हुआ था और 1971 में थर्ड वॉर हुआ था। तो 3 बार जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो चुका है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है। तो दोस्तों परम 8000 परम 8000 जो सुपर कंप्यूटर है वो भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन जिले के लिए जाना जाता है। तो एमपी के निम्नलिखित जिले हैं जो खंडवा, मंदसौर, शिवपुरी, सीधी। इनमें से अफीम उत्पादन के लिए कौन सा जिला माना जाता है। तो दोस्तों अफीम उत्पादन के लिए मंदसौर माना जाता है। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट जो एमपी का है वो उसमें अफीम की खेती पाई जाती है। मंदसौर और एक और अगर बोले तो नीमच में भी जो अफीम की खेती वो मिलती है। नीमच जो जिला है उसमें भी अफीम की खेती होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो गोवा पर पुर्तगाल ने सबसे अंतिम शासन किया था। पुर्तगाल जो है वो पुर्तगाल का जो वास्को डी गामा है वो गोवा में सबसे पहले आया था और उन्होंने ही यहाँ पे गोवा में मतलब शासन किया था पुर्तगाल लोगों ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था। प्राचीन में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था। कन्नौज, जबलपुर, वाराणसी, इलाहाबाद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में प्राचीन में हम लोग प्रयाग के नाम से जाने जाते थे। और दोस्तों हाल ही में इलाहाबाद का जो नाम है वो बदल के भी क्या रख दिया गया, प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम जो दोस्तों है प्रयागराज हो गया है। प्राचीन नाम से ही इलाहाबाद को फिर से हम लोग जानने लगे हैं प्रयागराज से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है बाण सागर बांध नाम इसके ऊपर रखा गया। मतलब जो बाण सागर बांध का जो नाम है वो किसके नाम के ऊपर रखा गया।
तो ये रखा गया दोस्तों बाणभट्ट के ऊपर। बाणभट्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाणभट्ट। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो पहले न्यायाधीश थे उनका नाम था न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। और दोस्तों बात ये है जो मध्य प्रदेश के फर्स्ट न्यायाधीश थे। बात करते हैं दोस्तों सेकंड न्यायाधीश के सेकंड न्यायाधीश उनका नाम है जेपी भूट। जेपी भूट जो है वो मध्य प्रदेश के सेकंड न्यायाधीश थे। बात करते हैं दोस्तों थर्ड न्यायाधीश के। तो थर्ड न्यायाधीश का नाम है सॉरी दोस्तों यहाँ टीवी है, टीवी नहीं है, पीवी दीक्षित है, पीवी दीक्षित। पीवी दीक्षित जो है हमारे एमपी हाई कोर्ट के थर्ड न्यायाधीश थे। ओके दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे। दोस्तों 1991 में जो हमारे वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह हमारे जो 1991 के वित्त मंत्री थे। दोस्तों 1991 के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और मनमोहन सिंह जो है भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रजत रंगिणी के लेखक कौन थे। तो दोस्तों रजत रंगिणी के जो लेखक थे उनका नाम था कल्हण। रजत रंगिणी कल्हण ने लिखी थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कोलकाता में कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों फोर्ट विलियम जो है कोलकाता में हुगली नदी के किनारे। और दोस्तों इसी नदी पर जो हावड़ा जो ब्रिज है, हमारा हावड़ा ब्रिज है, वो भी इसी नदी पर है, हुगली नदी पर। दोस्तों यमुना के किनारे बोले तो यमुना के किनारे आगरा में क्या है, ताजमहल। आगरा में जो ताजमहल है वो यमुना के किनारे है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, मतलब जो सिविल अवज्ञा आंदोलन है वो कब शुरू किया गया था। दोस्तों इसका सही आंसर 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिखों के 9वें गुरु कौन थे। सिखों के 9वें गुरु कौन थे। दोस्तों इसका सही आंसर है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो है सिखों के 9वें गुरु थे। और बात करते हैं सिखों के प्रथम गुरु के, तो गुरु नानक देव जो थे वो सिखों के प्रथम गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक भी गुरु नानक देव को ही माना जाता है। दोस्तों बात करते हैं गुरु अंगद की, तो गुरु अंगद जो थे वो सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद जो थे सिखों के दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद। तो आपको याद होगा गुरु नानक देव प्रथम, गुरु अंगद द्वितीय, और यहाँ पे कौन सा पूछा गया था, 9वां पूछा गया था, तो उसका सही आंसर है गुरु तेग बहादुर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है इंचियोन एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है। इंचियोन एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक की संख्या है 11 स्वर्ण पदक भारत में ने जीते थे। ओके दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उमा भारती के बाद बने उनका नाम है बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर साहब जो है वो उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ओके फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों भौगोलिक रूप से देखा जाए तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों पीलिया जो होता है जिसे जॉन्डिस हम लोग बोलते हैं, पीलिया को हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं, तो जॉन्डिस के होने पर जो शरीर का कौन सा अंग होता है वो प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर है यकृत को हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं दोस्तों। तो जब पीलिया होता है तो हमारा जो लीवर होता है वो इन्फेक्ट होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक ने सुनामी होने की संभावना होती है। जो मतलब ये दिया है इनमें से कौन सा एक कारण है जिससे सुनामी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भूकंप। जो आंतरिक भूकंप होता है ना, जो ज़मीन के अंदर भूकंप आता है, जो आंतरिक भूकंप होता है उससे ही सुनामी होती है, वो सुनामी होने का मेन कारण होता है।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है। दोस्तों अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है मतजल शोधन। मतजल शोधन यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट। मतजल शोधन को जो बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं इसी को। सीवेज ट्रीटमेंट यानी कि जो गंदा पानी होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मतजल शोधन। ओके दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों ये आयु नहीं है, मैं तभी पढ़ने में भी मिस्टेक हो रही थी दोस्तों, ये आयु नहीं है, इसका ये आयु नहीं है, यहाँ पे वायु होगा, वायु। ओके फ्रेंड्स, तो फिर देखते हैं क्वेश्चन। जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा किस के रूप में मुक्त होती है। तो दोस्तों जब अल्कोहल जो होता है वायु में जलता है तो ऊर्जा हमेशा ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में निकलती है। ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में जो ऊर्जा है वो निकलती है दोस्तों, ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति से के कारण कम हो जाती है। जो रेगिस्तान के जो पौधे हैं दोस्तों उसमें क्यूटिकल नाम का एक टिश्यू होता है, क्यूटिकल नाम का एक शेल होता है जिससे कि पानी की मात्रा कम हो जाती है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में कितने राज्य हैं। दोस्तों वर्तमान में भारत संघ में कितने राज्य हैं। इसका दोस्तों सही आंसर है 28। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन हुआ था उस टाइम के हिसाब से इसका आंसर 29 है, लेकिन अब के हिसाब से 28 है, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको बाइफिकेशन करके उसको 2 यूनियन टेरेटरी बना दिया है। तो दोस्तों अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, और जब ये पेपर हुआ था 2017 में तब 29 थे। एक तेलंगाना उस टाइम नया राज्य बना था तो 29 राज्य थे, लेकिन अभी कितने हैं 28। दोस्तों ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। उस टाइम 29 थे लेकिन अभी 28 राज्य हैं। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं उस पुष्प का नाम क्या है। एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, अब उसको कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प यानी कि जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग पाए जाते हैं उसको बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुमेह के लक्षण है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। मधुमेह को हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज़। मधुमेह यानी डायबिटीज़ के लक्षण क्या है। तो डायबिटीज़ के लक्षण हैं कम पेशाब, बुखार, थकान, पेशाब न आना, बराबर पेशाब और असमान प्यास। दोस्तों इसके लक्षण है बराबर पेशाब और असमान प्यास। देखना जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको टॉयलेट बहुत आती है दोस्तों, वो टॉयलेट बहुत बार टॉयलेट जाता है, उसको प्यास भी कम लगती है, या तो कम लगेगी या उसको प्यास बहुत ज़्यादा, अक्सर केसों में प्यास उसको बहुत ज़्यादा लगती है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारे जो आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन था, ये दोस्तों हमारे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों इस सेशन को लाइक करना। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करो और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।